प्रिय विद्यार्थियों, आज इस कालांश में भवनाद्य अर्थक प्रत्ययों में से एक प्रत्यय आता है इतच्च प्रत्यय। प्रत्यय है इतच्च प्रत्यय। इस प्रत्यय पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इतच्च प्रत्यय से संबंधित एक सूत्र है, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच्च। सूत्र है तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच्च। ये सूत्र कहना चाहता है कि प्रथमांत तारक आदि गण में पठित प्रातिपदिकों से उत्पन्न हो गया है इसका, या उत्पन्न हो गए हैं इसके, इस अर्थ में तद्धित संज्ञक इतच्च प्रत्यय होता है। फिर दोबारा सुनिए। सूत्र है तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच्च। ये कहना चाहता है कि प्रथमांत तारकादि गण में पठित प्रातिपदिकों से उत्पन्न हो गया है इसका, या उत्पन्न हो गए हैं इसके, इस अर्थ में तद्धित संज्ञक इतच्च प्रत्यय होता है। मैं आपको मित्रों दो उदाहरण देकर के आपको बताना चाहूँगा। प्रथम उदाहरण है तार्कितम। प्रथम उदाहरण है तार्कितम। इसका लौकिक विग्रह है तारकः संजाता अस्य। क्या है? तारकः संजाता अस्य। तारे उत्पन्न हो गए हैं ऐसा आकाश। तारका संजाता अस्य तार्कितम नभः। उत्पन्न हो गए हैं ऐसा, संजाता अस्य, संजाता अस्य, उत्पन्न हो गए हैं ऐसा नभः, तार्कितम आकाश। तो मैंने कहा था प्रथमांत तारकादि गण में पठित, तारकादि गण में पठित प्रथमांत, तारे बहुवचन है, तारका जस प्रथमा बहुवचन, तारका जस, इस प्रथमांत प्रतिपदिक से संजाता अस्य, संजाता अस्य, उत्पन्न हो गए हैं इसके, इस अर्थ में तद्धित संज्ञक इतच्च प्रत्यय हुआ। इतच्च में से भी मित्रों चाहे हलंत की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर इत मात्र शेष रहता है। तो बना तारका जस धन इतच्च में इत। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय तारका जस और इतच्च की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिकों सूत्र द्वारा सुप का अर्थात जस का लोप होने पर तारका और इत शेष रहा। क्या स्थिति बनी? तारका और धन इत। यचिभम सूत्र से, यचिभम सूत्र से तारका की अब हम करेंगे भय संज्ञा। भय संज्ञा होने के बाद यस्येति च सूत्र द्वारा तारका के अंत्य अच आ का लोप हो गया। लोप होने पर स्थिति बनी तारक हलंत धन इत। दोनों को मिलाया तो बना तार्कित। सवोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय, तो तार्कित धन सु।
अतोम सूत्र से सु के स्थान पर अम आदेश, तो बना तार्कित धन अम, और अमी पूर्व सूत्र द्वारा तय के ए और अम के ए, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एक आदेश ए होने पर तार्कितम प्रयोग सिद्ध होता है। अब मैं दूसरे उदाहरण की बात करना चाहूँगा। सूत्र कौन सा है? तदस्य संजातम तार्कादिभ्य इतच। इस सूत्र द्वारा इतच प्रत्यय होता है। क्या कहना चाहता है कि प्रथमांत तार्कादि गण में पठित प्रातिपदिकों से संजाता अस्य इस अर्थ में, अर्थात उत्पन्न हो गया है ऐसा, इस अर्थ में इतच प्रत्यय होता है। तो एक शब्द है पंडितः, लौकिक विग्रह हुआ पंडा संजाता अस्य पंडितः। क्या है लौकिक विग्रह? पंडा संजाता अस्य, ये लौकिक विग्रह है। अर्थात सत और असत का विवेक करने वाली बुद्धि हो है जिसकी, सत और असत का विवेक करने वाली बुद्धि उत्पन्न हो गई है जिसकी, ऐसा पुरुष, उसे बोलते हैं पंडित है। तो सर्वप्रथम पंडासु इस प्रथमांत प्रातिपदिक से, प्रथमा एक वचन, पंडासु इस प्रथमांत प्रातिपदिक से मित्रों संजाता अस्य इस अर्थ में उत्पन्न हो गई है। इस अर्थ में तदस्य संजातम तार्कादिभ्य इतच, सूत्र द्वारा इतच प्रत्यय हो गया, तो बना पंडासुधन इत, च की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई, इत मात्र शेष रहा। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की पंडासुधन इत की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिक्यो सूत्र द्वारा सुप का अर्थात सु का लोप हो गया, तो पंडाधन इत ऐसा बना। यचिभम सूत्र से पंडा की भय संज्ञा हो गई। भय संज्ञा होने के बाद यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक पंडा के अंत्य अच डा के आ का लोप हो गया। लोप होने पर पंड डहलंत धन इत, जब दोनों को मिलाया तो बना पंडित। और स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एकवचन में सु और सहलंत का रुत्व विसर्ग करने पर पंडितः प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों आज भवनाद्य अर्थक प्रत्ययों में मैंने आज आपसे इतच प्रत्यय की चर्चा की। दो उदाहरण भी मैंने बताए और दोनों उदाहरणों की मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई है। अगले कालांश में नए प्रत्यय के साथ में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।